हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जिमरमैन टीचिंग मॉडल। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स देखे तो यूजीसी नेट अब क्या हो गया है कि पहले सीटेट के पेपर में, बीएड के पेपर में टीचिंग मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट अभी यूजीसी नेट के पेपर में भी, एनटीए के पेपर में भी स्काफ फोल्डिंग हो गया, जिमरमैन हो गया, ऐसे एमआर मॉडल, तो बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ मॉडल्स पूछे जा रहे हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टीचिंग मॉडल भी पढ़ाऊँ। जैसे कि इससे पहले हमने एक और टीचिंग मॉडल किया था, थॉर्नडाइक्स के प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग किए थे, वो भी एक बार पूछे जा चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। तो जिमरमैन का जो टीचिंग मॉडल है, ये एक साइक्लिक मॉडल है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक साइकिल के मतलब 3 फेजेस होते हैं एंड वो फेज़ जो है साइक्लिक होते हैं। लाइक पहला फेज़ होगा, देन सेकंड फेज़, देन थर्ड फेज़ के बाद फिर से फर्स्ट फेज़ शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता रहता है टीचिंग का। ठीक है, सो हम अभी एक एक करके समझेंगे। वैसे मैंने ये वाला जो जिमरमैन का है उसको मैंने एक तरीके से सुपरमैन बना दिया है, और सुपरमैन की ट्रिक से ही हम ये पूरा मॉडल याद करेंगे, ताकि आपको याद रहे कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो हाँ, ये जिमरमैन का टीचिंग मॉडल है। यूजीसी नेट के लिए शायद इतना रिलेवेंट ना हो, आ भी सकता है क्योंकि हर बार अलग अलग मॉडल्स पूछे जा रहे हैं, बट हाँ, सीटेट और बीएड के उसमें ये बहुत रिलेवेंट हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, ये क्या है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मॉडल है कि हम खुद से ही इसमें चीज़ों को समझना सीखते हैं। सो ये 3 फेजेस है और 6 लेवल्स में वो समझाते हैं ये पूरा मॉडल। करके समझते हैं क्या ये फेज़ है। फोर्थ और फेज़ में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला होता है टास्क एनालिसिस एंड देन होता है हमारा सेल्फ मोटिवेशन बिलीव्स। ये इसके अंदर 2 लेवल्स है, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल। तो पहला लेवल जो है हमारा टास्क एनालिसिस, कि अभी क्या हो रहा है, पहले हमने टास्क को एनालाइज करेंगे। हमें जैसे हमारा जो सुपरमैन है उसको कोई टास्क मिला कि तुम्हें इसको जाके बचाना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको कोई टास्क मिलता है तो वो टास्क को एनालाइज करेगा कि अच्छा मुझे ये काम करना है। देन तो टास्क एनालिसिस में उसकी 2 चीज़ें होती है, आपको ब्लर दिख रहा होगा बट मैं बता देती हूँ कि पहला टास्क एनालिसिस में उसका पहला काम क्या होता है, गोल सेटिंग एंड देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। पहले अपना गोल सेट करना, जैसे कि हमारा जो सुपरमैन है वो नोबिता को बचाने जा रहे हैं मान लो, ठीक है। सो वो पहले उसको, और जो सुपरमैन को टास्क किसने दिया, उसके मेंटोर ने कोई टास्क दिया है, तो कि आपको ये इस बच्चे को बचाना है जाके, इसने जो चश्मे वाला बच्चा वहाँ पे आपको होटल के बाहर मिलेगा उसको बचाना है, उसका नाम नोबिता है मान लो, ठीक है। तो उसने इसको गोल मिल गया, टास्क उसने एनालाइज किया, अच्छा हाँ मेरा ये गोल है, मेरे को इसको जाके बचाना है। देन सेकंड क्या होगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कि वो प्लान करेगा चीज़ों को कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, क्या क्या मैं चीज़ें करूँगा, तो वो पूरा प्लानिंग के साथ जाएगा वहाँ पे। तो वैसे ही टीचर भी क्या करती है, पहले वो अपना गोल सेट करती है कि मुझे आज के लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ाना है। देन वो, मैं उसको पढ़ाने से पहले क्या करती हूँ, प्लान करके लाती हूँ पूरी चीज़। जैसे मैंने पीपीटी बनाई, ठीक है, कि ये चीज़ें करनी है, मेरे को ऐसे समझाना है, मैं अपनी स्टोरी को प्लान करूँगी कि हाँ मुझे ये ट्रिक्स बोलनी है वहाँ पे जाके। तो ये मेरा पहला चीज़ होगा। तो मेरे को टास्क मिला, टास्क क्या था मेरा, पढ़ाने का टास्क था। तो मेरा टास्क, जो मेरा पढ़ाने का टास्क था उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, गोल सेट किया, देन उसके लिए प्लानिंग करी कि हाँ मेरा ये गोल है कि मेरे को आज जिमरमैन मॉडल पढ़ाना है, और मेरा प्लानिंग क्या था कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो अब आते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। अब बात करते हैं सेकेंड लेवल की। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल क्या होता है, ये फर्स्ट फेज़ है, ठीक है, ये फेज़ है, और फेजेस के अंदर 2-2 लेवल्स है हर फेज़ के अंदर। तो ये 6 लेवल्स हो गए और 3 फेज़ हो गए, जो कि हमारा थंबनेल भी है। तो सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ, अब जो सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हम, अब मुझे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि मैं अपने आप को क्या ऐसा चीज़ से मोटिवेट करूँ कि हाँ मुझे आज क्लास में जाके पढ़ाना है, ठीक है। सो मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि हाँ बच्चों को पसंद आएगा, वो लाइक करेंगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो ये मेरा मोटिवेशन हो गया उस चीज़ को करने का। या फिर एज अ टीचर हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, तो हमारा क्या मोटिवेशन रहता है कि हाँ बच्चों से हमें कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ये हमारा मोटिवेशन होता है। कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें मतलब 3-4 एग्जाम्पल है सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ के। पहला हो गया सेल्फ एफिकेसी, कि हम खुद में कितना एफिशिएंट है ये सोचना, क्योंकि अभी हमने क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया नहीं है, उससे पहले हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने टास्क को एनालाइज किया, देन हम अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए अपनी सेल्फ एफिकेसी चेक कर रहे हैं कि मैं कितना एफिशिएंटली पढ़ा सकती हूँ। जैसे मैंने एक डेमो लेक्चर ले लिया कि मैं खुद शीशे के सामने खड़े होकर बोल रही हूँ, तो मेरा क्या हो गया, सेल्फ एफिकेसी हो गया कि मेरे को कितना मैं खुद से एफिशिएंट हूँ वो चीज़ करने के लिए। देन आउटकम एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि
मेरा मोटिवेशन क्या रहेगा कि मेरा आउटकम क्या होगा इस चीज़ का, कि अगर मैं पढ़ाऊँगी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, मेरे को बच्चे पसंद करेंगे, या उनको ट्रिक्स अच्छी लगेंगी, या उनकी मेरी वजह से शायद उनके अच्छे मार्क्स आ पाए, जो उनको चीज़ें याद नहीं हो रही थी वो याद हो जाए। तो ये हो गया मेरा आउटकम एक्सपेक्टेशन, कि मेरा क्या आउटकम होगा। देन तीसरा टास्क इंटरेस्ट और वैल्यू, कि जो मैंने टास्क मुझे मिला है क्या उसकी कितनी वैल्यू है मेरे लिए, मेरा पढ़ाने का कितनी वैल्यू है। तो वैसे सुपरमैन की भी वही चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो। ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल बताया, वैसे आप इसको जिमरमैन का मॉडल है तो आपको ये याद भी रखना है कि हाँ जिमरमैन ने ये चीज़ें बोली है, तो आप सुपरमैन से के एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो कि सुपरमैन को टास्क मिला था, फिर वो उसने अपने आप को मोटिवेट किया कि मुझे इसको बचाने जाना है, तो उसने अपने नोबिता को बचाने जाना है मान लो, तो वो मोटिवेटेड फील किया उसने कि हाँ मेरे को ये मोटिवेशन है कि मुझे किसी की जान बचानी है। तो उसको उसका आउटकम क्या होगा, उसका आउटकम ये होगा कि उसको रिस्पेक्ट मिलेगी सुपरमैन को, तो वैसा वाला आप याद कर सकते हो। देन गोल ओरिएंटेशन, हमारा इसमें गोल सेटिंग था टास्क एनालिसिस में, कि हम गोल सेट करते हैं कि हमको ये चीज़ करनी है, और इसमें जो सेल्फ मोटिवेशन बिलीव है जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, उसमें हम गोल ओरिएंटेड होते हैं कि हम गोल की तरफ मतलब हमारा गोल की तरफ झुकाव होता है, उसको करने के लिए हम चीज़ें फिर करने लगते हैं। ठीक है, कि हमने जैसे ड्रेसअप हुआ, आई में क्लास में पढ़ाया, ठीक है, सेट किया पूरा स्टूडियो, तो ये सब क्या हो गया, पहले मैंने गोल सेट किया, फिर उस गोल के लिए मैंने काम करना शुरू किया, तो ये हमारा हो गया सेकंड लेवल। तभी ये पहला फेज़ चल रहा था, फोर्थ थॉट फेज़, जिसमें अभी हम थिंक कर रहे थे, सोच रहे थे चीज़ों के बारे में, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे थे। अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस लेवल पे, जो ये मेरा चीज़ क्या चल रहा है, ये मेरा परफॉर्मेंस लेवल चल रहा है, जो कि मैं आके पढ़ा रही हूँ, तो ये ड्यूरिंग द क्लास वाला चीज़ हो गया। तो ड्यूरिंग द क्लास में क्या हो गया, परफॉर्मेंस फेज़ जो है वो सेल्फ कंट्रोल फेज़ और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये दो फेजेस है इसके अंदर। परफॉर्मेंस फेज़ में दो लेवल्स होते हैं। अब जब हम परफॉर्मेंस फेज़ में क्या होता है, पहले अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं। सेल्फ कंट्रोल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल का एग्जांपल जैसे टास्क की स्ट्रेटजीज़ बनाना, कि जो मुझे टास्क मिला, जैसे मुझे पढ़ाने का टास्क मिला है, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि मैं आपको स्टोरी से पढ़ाऊँगी। ठीक है, उसके अलावा सेल्फ इंस्ट्रक्शन, कि मैं बच्चों को आके इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, तुमको अपनी किताबें खोलनी है, नोट्स बनाने हैं। तो ये मेरा ड्यूरिंग द क्लास चल रहा है कि मैं कंट्रोल कैसे कर रही हूँ अपने आप को भी, एंड देन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी। तो ये लर्निंग आउटकम में भी हो सकता है कि एज अ लर्नर मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मॉडल है ना, कि हम खुद ही सीख रहे हैं, खुद ही लर्न कर रहे हैं चीज़ों को। हमारा मेंटोर नहीं, मतलब एक मेंटोर जो है सिर्फ एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमें खुद करनी है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस फेज में हम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखेंगे। सेल्फ कंट्रोल कैसे रखेंगे, अपने आप के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो ना कि हाँ आज तो मुझे इतना पढ़ना है और मेरे को ये पढ़ाई करनी है, ठीक है, नॉन स्टॉप 2 घंटे पढ़ना है, तो मेरी वो क्या हो गई, सेल्फ कंट्रोल हो गया कि मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप खोल के नहीं देखना, वो साइड में रखना है। देन टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप पे कंट्रोल रखने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस टाइम पे हम क्या काम कर रहे हैं। अगर हमने टारगेट लिया कि हाँ 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना ही है। देन इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चरिंग, तो आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, जिस इन्वायरमेंट में आप पढ़ रहे हो, कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट थोड़ा सा शांत होना चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए, ऐसे, और थोड़ा सूदिंग वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, तभी भी आप अपना जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बढ़ा सकोगे। देन बात करते हैं हेल्प सीकिंग की, कि हम अब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही, हमने पढ़ाई करने बैठे, परफॉर्मेंस था, मतलब परफॉर्मेंस फेज में हमने पढ़ाई करी, ठीक है, तो हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, टीचर से पूछेंगे, या अगर टीचर नहीं है क्लास में तो आप घर पे हो तो आप अपने यूट्यूब पे कोई या गूगल पे सर्च करके हेल्प ले लोगे, तो यह हो गया हेल्प सीकिंग। देन सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेज, तो देन आपको जब आपने पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेज भी ध्यान में रखने हैं, कि ये इस चीज़, अगर मैं ये चीज़ पढ़ूंगी तो मेरा क्या आउटकम होगा। ठीक है, कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे IAS बनना है या मेरे को प्रोफेसर बनना है, क्या जो भी आपका गोल है, तो वो हो गया हमारे सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेज को सोचते रहना है, उससे मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। तो ये हो गया हमारा सेल्फ कंट्रोल। तो ये इसमें हमने क्या बताया कि हम अपने आप पे कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके, हेल्प लेके दूसरों से, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा रखना आसपास का, जहाँ जिस इन्वायरमेंट में आप पढ़ रहे हो, तो इस सबसे क्या होगा, ये सेल्फ कंट्रोल वाला हो जाएगा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द स्टडीज़। देन सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमारा जो है दूसरा फेज़ है, परफॉर्मेंस फेज़ के अंदर ही दूसरा लेवल है सेल्फ ऑब्जर्वेशन का। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है, मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग होती है इसमें, अपने आप को मॉनिटर करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप चीज़ें सोचते हो। तो मेटाकॉग्निटिव क्या होता है, बियॉन्ड थिंकिंग, कि जो आपने अभी तक सोचा था उसके बियॉन्ड जाके भी आप सोच रहे हो कि
सिर्फ आप किताबों तक ही सीमित नहीं रह रहे, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हो, अपने चीज़ें भी डाल रहे हो। जैसे क्वेश्चन में आता है ना कभी कभी क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो क्यों होता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप अपनी तरीके से कैसे लिख सकते हो और क्या पॉइंट आप डाल सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है सजेशंस देना, ठीक है, कि मैंने ये चीज़ पढ़ी एंड मैंने इससे ये चीज़ सीखी और इसमें मैंने अपना कुछ ऐड ऑन किया, तो वो मेरा मेटाकॉग्निटिव स्किल हो गया कि बियॉन्ड द पॉइंट जाके, बियॉन्ड आउट ऑफ बॉक्स जाके मैं सोच रही हूँ। तो वो किस में आएगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि क्या, जो हमने पढ़ा, जो मैंने लर्न किया, उसको मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो खुद से आपको चीज़ों को इवैल्यूएट करना है अब। तो इसलिए जैसे ही हम इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे तो हमारा तीसरा फेज़ शुरू हो जाएगा, जो कि है सेल्फ रेगुलेशन फेज़। सेल्फ रेगुलेशन का फेज़ क्या है, जिसमें आप अपने आप को रेगुलेट कर रहे हो, अपने आप को जजमेंट दे रहे हो कि जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, प्रैक्टिस आपने पूरा पढ़ लिया, अब आपका ये पार्ट आ जाएगा किसमें, टेस्ट सीरीज़ में, कि एमसीक्यूज़ लगाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एसेज लिखना। तो ये सेल्फ रेगुलेशन फेज़ आपका स्टार्ट हो जाता है जब आप अपने आप को जज करना शुरू कर देते हो, जजमेंटल हो जाते हो कि जो मैंने अभी तक पढ़ी क्या वो मैंने सही पढ़ी, मेरा कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं। तो ये हो गया हमारा सेल्फ रेगुलेशन फेज़। सेल्फ रेगुलेशन फेज़ के बाद के अंदर ही दो लेवल्स आते हैं। पहले हम अपने आप को सेल्फ जजमेंट करते हैं, जो कि मैंने बताया। जजमेंट कैसे करोगे आप, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके, ये चीज़ें करके, क्योंकि हम ये कौन सा मॉडल है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मॉडल है, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था। देन सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या, जो कि इसमें हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ रिएक्शन है, सॉरी ये इसमें मैंने गलती से टाइपिंग एरर हो गया। सेल्फ रिएक्शन में ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन और अफेक्ट, ठीक है, कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, टेस्ट कर लिया, सेल्फ जजमेंट में आपने पूरा एग्ज़ाम दे दिया मान लो, ठीक है। अब आप मेन बारी आती है आंसर की चेक करने की कि आपका कितना स्कोर बना। तो जब जितना भी आपका स्कोर बनेगा वो क्या बताएगा, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन, क्या हाँ आप अपने परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाइड हो। तो आपका लास्ट फेज़ होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन का, या अफेक्ट। अफेक्ट मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपने कितना सीखा, आपने किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया, ठीक है। और इस सेल्फ कंट्रोल वाले में ये था सेल्फ इवैल्यूएशन एंड कॉजुअल एट्रीब्यूशन, जो मेरा कॉज था क्या वो फुलफिल हो पाया या नहीं। अब इस बार मैंने जो तीन फेजेस बताए थे और 6 लेवल्स, तो उसमें फिर उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए। इसका मॉडिफाइड वर्जन वो लेकर आते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड वर्जन में सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन करते हैं चीज़ों का। तो ऑब्जर्वेशन करना सीखा उन्होंने, ठीक है, कि मुझे ये सबसे पहले उन्होंने बोला कि अब इतने सारे फेजेस थे, 3 फेज थे, 6 लेवल्स थे, तो उन्होंने इसको बहुत सिंपल सेंस में 4 पॉइंट्स में कंबाइन कर दिया और ये 4 लेवल्स बताए। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन, कि दूसरों की स्किल से सीखो, कि कोई भी बंदा तो पेट से सीख के नहीं आता ना, वो जब बाहर आता है बच्चा, जब बड़ा होता है तो वो दूसरों को चीज़ें करते हुए देखता है एंड देन वो खुद सीखता है। तो हमारा भी ये काम होता है कि जब हम अपने पढ़ने बैठते हैं तो पहले सबसे पहले आप अपने टीचर से सीखते हो कि मेरे को कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को। आप ऑब्जर्व करते हो, एक अच्छा ऑब्जर्वर अगर होगा वो एक अच्छा लर्नर भी बन सकता है। तो या यूट्यूब पे देख लिया है, कहीं पे भी देख लिया कि हाँ ये टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं, या अच्छा इन्होंने पहले ये पढ़ा था। तो पहले हमने सीखा दूसरों की स्किल से, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा, देन हमने उसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फर्स्ट फेज में, ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमारा जो सुपरमैन है वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, देखेगा जाके कि इनमें से जैसे 3-4 बच्चे खड़े हैं वहाँ पे, उन चारों ने चश्मा पहना है और उसको टास्क मिला था कि उस नोबिता को जाके बचाना है। तो पहले वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा कि मेरा जो टास्क मिला था मुझे वो इसमें से किससे मैच होता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि हो गया। देन इम्यूलेशन। इम्यूलेशन क्या है, इम्यूलेशन मतलब इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या, नकल करना एक तरीके से, मतलब नकल करना कोई बुरी बात नहीं है, कॉपी करना एक मतलब आपने जो सीखा आप उसको कॉपी कर रहे हो। जैसे छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, पहले वो दूसरों को करते हुए देखता है, ठीक है, फिर वो खुद वो ऐसी चीज़ें करने लगता है जैसे अगर समझ रहे हो आप। तो ये इमिटेशन करते हैं हम नेक्स्ट फेज में, कि जो हमने पैटर्न सीखा, जो स्किल्स हमने दूसरों से सीखी, उसका हम एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं कि अच्छा एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार हमने खुद वो अप्लाई करने की कोशिश करी। तो एक पैटर्न ड्रॉ होता है विथ सोशल हेल्प। देन तीसरा फेज आता है हमारा सेल्फ कंट्रोल वाला फेज। सेल्फ कंट्रोल करना जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में समझाया, वही उसने मॉडिफाइड वर्जन में तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अब इमिटेशन के बाद या इम्यूलेशन के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इंडिपेंडेंट डिस्प्ले ऑफ मॉडल स्किल अंडर स्ट्रक्चर्ड कंडीशन। कि आपको एक कंडीशन मिल गई, अब आप
एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ चुके हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको अब सारी चीज़ें करनी है। OMR शीट आपको मिल चुकी है, या आपका कंप्यूटर पे अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो कंप्यूटर ऑन हो चुका है, एंड आपके सामने ऑप्शन सब अवेलेबल हैं। तो अब जो आपने इतने टाइम से सीखा, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। ऑब्ज़र्व किया आपने, इमिटेट किया, पढ़ा, एंड देन एक स्ट्रक्चर्ड वे में अब आपको वो चीज़ें अप्लाई करने का टाइम आ गया है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है, और अब पेपर अच्छे से देना है। तो ये एग्जाम्पल था सिर्फ। तो ये सेल्फ कंट्रोल वाला हो गया। सेल्फ कंट्रोल के बाद लास्ट जो हमारा होगा वो होगा सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? एडेप्टिव यूज़ ऑफ स्किल अक्रॉस चेंजिंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो आपने स्किल्स एक्वायर करी, अब क्या उसको मतलब आपने पेपर भी दे दिया, क्या आप वो स्किल को अब अप्लाई कर रहे हो रियल लाइफ में? जो आपने सीखा कि वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित था, तो वो सेल्फ रेगुलेशन में आ जाएगा। अपने आप को जज करना, जिसमें आप आपके पास जैसे पेपर दे के आ जाते हो तो आंसर की आती है ना, तो जन आप जज करते हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि मॉक टेस्ट लगाओ। तो यहाँ पे आप रियल लाइफ एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको ये या तो ये बोल सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है, और इसको बोल सकते हो कि आपने आंसर की आ गई, अब आप आंसर की को एनालाइज कर रहे हो, अपना स्कोर चेक कर रहे हो। तो वो हो गया हमारा सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसमें आप अपने आप को जज कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपने जो स्किल्स जो अडाप्ट की थी अक्रॉस चेंजिंग पर्सनल एनवायरमेंटल कंडीशन, वो आपकी सेल्फ रेगुलेशन में आएंगी, कि आपने अलग अलग जगहों से जो चीज़ें सीखी थी, अपने इन्वायरमेंट में बैठ के आपने मॉक टेस्ट दिया था, अब उसका क्या फाइनल आउटकम आता है, वो होगा आपका सेल्फ रेगुलेशन। तो वैसे ही हमारा जो सुपरमैन है वो पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर इमिटेट करेगा, कि सबके पास जाके, जैसे उसने शुरू में जो सुपरमैन था उसको नहीं पता था, ठीक है, तो उसने सीखा, उसके भी एक वो रहा होगा मेंटोर, तो उसने उससे सीखा होगा, देन उसको पता होगा कि हाँ मुझे अब ऐसे करना है। तो ये हो गया इमिलेशन। देन वो सेल्फ कंट्रोल रखेगा अपने ऊपर, कि ऐसे नहीं कि वो किसी को भी बंदे को जाके उठा ले कि तुम चलो, तुमको मैंने हेल्प करने बोला है। तो वो सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ में, कि अब अपनी जो स्किल है उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हो। देन सेल्फ रेगुलेशन, आपने उस स्किल का यूज़ किया, फाइनली उस बच्चे को बचा लिया, एंड वो सेल्फ रेगुलेशन। तो ये था हमारा जिमरमैन का टीचिंग मॉडल, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।